पश्चिम बंगाल में फिर एक बार सियासी मुद्दा और हलचल तेज होते ही अब आ गया है आशा वर्कर्स के ऊपर में। जी हां, पश्चिम बंगाल की मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा वर्कर्स इन दिनों अपने अधिकारों और मांगों को लेकर आंदोलन के रास्ते पर है। बीते 38 दिनों से कामकाज ठप कर चुकी आशा वर्कर्स कोलकाता की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। जी हां, आपने सही सुना है, 38 दिनों से उनकी प्रमुख मांग है कि मौजूदा 5,250 के मासिक मानदेय को बढ़ाकर 15,000 किया जाए ताकि वे सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। यही नहीं, आशा वर्कर्स मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की निगरानी, टीकाकरण कार्यक्रम, बीमारियों के सर्वे, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। इसके बावजूद वे लंबे समय से कम मानदेय और असुरक्षित कार्य परिस्थितियों में काम करने को मजबूर है। इन्हीं मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल आशा कर्मी यूनियन के प्रतिनिधियों को बुधवार यानी आज के दिन राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम के साथ स्वास्थ्य भवन में बैठक के लिए बुलाया गया है। हालांकि प्रदर्शनकारी आशा वर्कर्स का आरोप है कि बैठक के लिए जाते समय कई कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोका गया, यहां तक कि लोकल ट्रेन के डिब्बों में चढ़ने से भी उन्हें रोक दिया गया है। वर्धमान से एक आशा वर्कर ने कहा है कि हम बैठक के लिए बुलाए गए हैं, फिर हमें स्वास्थ्य भवन जाने से क्यों रोका जा रहा है। राज्य में करीब 80,000 आशा वर्कर्स हैं। हमारे परिवार और जिन लोगों को हम सेवाएं देते हैं सभी हमारे साथ हैं। यही नहीं, मानदेय बढ़ोतरी के अलावा आशा वर्कर्स की अन्य प्रमुख मांगे भी शामिल है। आइए वो भी आपको बता देते हैं। उनकी पहली मांग है उन्हें स्वास्थ्य कर्मी हेल्थ केयर एम्प्लॉय का दर्जा दिया जाए। दूसरी जो मांग है वो है ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। तो वहीं तीसरी मांग है कि लंबित भुगतान और बकाया राशि का तत्काल भुगतान किया जाए। आंदोलन के दौरान सॉल्टलेक स्थित स्वास्थ्य भवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांग पर अडिग है। यूनियन का कहना है कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक सीज वर्क यानी कि कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इस बीच यह भी सामने आया है कि आशा वर्कर्स का एक वर्ग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि SIR में बूथ लेवल ऑफिसर BLO के रूप में भी कार्य कर रहा था, लेकिन आंदोलन के चलते यह कार्य भी प्रभावित हुआ है। मंगलवार को राज्य की स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आशा वर्कर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि वे इस मुद्दे को राजनीतिकरण न करें। हालांकि आशा वर्कर्स का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह जीवन यापन, सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा है, न कि राजनीति से। कुल मिलाकर बंगाल की आशा वर्कर्स का यह आंदोलन राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में उनकी भूमिका और उपेक्षा दोनों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ले आया है। अब सबकी निगाहें सरकार और आशा कर्मियों के बीच होने वाली बैठक पर टिकी है, जिससे इस लंबे चल रहे आंदोलन के समाधान की उम्मीद की जा रही है।